Assalamu alaikum. We are starting this class, and this is like a theory class to make some work on the syllabus. As we had suffered loss in the start of February, so we couldn't do some classes. ये उसका compensation है और हमें ज़ाहिर अपना कोर्स टाइम पे ख़त्म करना है तो उसके लिए और the chapter we are doing is called General Wave Properties. The chapter we are doing is called General Wave Properties. ये हमारा सेकेंड लास्ट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। बस इसमें ये कि ड्राइंग है, सो यू पीपल नीड अ रूलर एंड अ पेंसिल विद यू। यू पीपल नीड अ रूलर एंड पेंसिल विद यू। Give the heading wavelength. This is the first title concept for today. Wavelength is a concept coming from our O level. ये O level में भी था और हमें याद होना चाहिए कि जब एक वेव ट्रेवल करती है तो उसमें क्रेस्ट बनते हैं, ट्रफ बनते हैं। तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट या ट्रफ टू ट्रफ जो सेपरेशन होती है उसको कहते हैं वेव लेंथ। गिव द हेडिंग वेवलेंथ। आई एम पुटिंग द डेफिनेशन। सबसे पहले देखो ओ लेवल की एक मॉडिफाइड डेफिनेशन है। ओ लेवल में जरा डिफरेंट थी, यहां जरा डिफरेंट है। वेवलेंथ इज द सेपरेशन between two consecutive points on a wave which are exactly in phase। ये स्केलर क्वांटिटी है। तो जब एक वेव ट्रेवल करती है तो ट्रफ टू ट्रफ या क्रेस्ट टू क्रेस्ट जो सेपरेशन होती है उसको कहते हैं वेवलेंथ। ये कॉपी होगा, डेफिनेशन कॉपी करें। द पीपल हु हैव जस्ट ज्वाइन, देखो हमने शुरू किया है वेवलेंथ से। वेवलेंथ का क्या कॉन्सेप्ट है कि जब एक वेव ट्रेवल करती है, ये ओ लेवल का कॉन्सेप्ट है। जब एक वेव ट्रेवल करती है तो ट्रफ टू ट्रफ या क्रेस्ट टू क्रेस्ट ये जो डिस्टेंस होता है इसको कहते हैं वेवलेंथ। सो वेवलेंथ इज द सेपरेशन बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ और
two successive crest. You have to copy this. Now, look at this diagram. The y-axis is displacement, x-axis is distance. So, जब आप इसको प्लॉट करोगे तो ट्रफ टू ट्रफ वेवलेंथ आएगा और क्रेस्ट टू क्रेस्ट वेवलेंथ होगा. ये दो ऑप्शन में से कोई भी आप ले लो. So, this is called wavelength. Wavelength is the separation between two consecutive trough or crest. You have to copy this. इस चैप्टर में वी हैव नंबर ऑफ डायग्राम्स, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू हैव अ पेंसिल रूलर, सो यू ड्रॉ नीट डायग्राम्स. इसको भी बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं. वेवलेंथ के साथ एक और कॉन्सेप्ट था, ये भी ओ लेवल का है, और ये कॉन्सेप्ट है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड क्या होता है? जब आप एक साइकिल कंप्लीट करते हैं तो उसको कहते हैं टाइम पीरियड. द टाइम फॉर वन कंप्लीट साइकिल. अब हेडिंग डालें टाइम पीरियड, कैपिटल टी. डेफिनेशन देखें. टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन कंप्लीट वेव साइकिल. जब आप एक वेव बनाते हैं तो खास तौर पे पेपर में आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या है. एक्स एक्सिस पर है टाइम. यहां देखें एक्स एक्सिस पर है डिस्टेंस. तो ये चीज बन गई वेवलेंथ. जब एक्स एक्सिस पे टाइम होगा तो ये बनेगा टाइम पीरियड. सो व्हाट इज टाइम पीरियड? Time period is the time required for one complete cycle. है ये wavelength. This is a wavelength. लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये है कि इसमें x एक्सिस पे टाइम है. तो ये स्पेशली नोट कर लीजिएगा कि x एक्सिस is time. Then separation between two successive positions in phase is time period. So now you have to copy the definition. The time required for one complete wave cycle.
Now look at the diagram. Time period is the time for one complete cycle. ये कॉपी होगी डायग्राम. Now this is the definition. Now give the heading frequency. ये भी एक छोटा सा टॉपिक है. फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ साइकिल्स इन अ गिवन यूनिट ऑफ टाइम. गिव द हेडिंग फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले डेफिनेशन लिखो. इट इज द नंबर ऑफ कंप्लीट साइकिल्स ऑफ अ वेव पर यूनिट टाइम. किसी वेव का एक सेकंड में जितने साइकिल पूरे होते हैं उसको कहते हैं, दैट इज कॉल्ड द नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. डेफिनेशन कॉपी करें. It is the number of complete cycles of a wave per unit time. देखो अब वी हैव अ फॉर्मूलाज. वी हैव टू फॉर्मूलाज टू रिमेंबर. ये दोनों फॉर्मूलाज कॉपी करें. दोनों फॉर्मूलाज कॉपी करें.
उसके बाद फ्रीक्वेंसी का यूनिट देखो, एक यूनिट है S-1 जिसको हर्ट्स कहते हैं, और फ्रीक्वेंसी इज अ मेजर ऑफ identity of a signal. When you hear someone's sound, when you see a picture, when you see an image, when you see a color, everything which is coming from that is the frequency. Now you have to copy this. Now give the heading speed of a wave. देखो स्पीड का सिंबल शुरू से हमारे पास है v. ये हेडिंग डाले. Now look at the formula. This formula was in our O level also. V is equal to F lambda. देखो v का मतलब है स्पीड, f का मतलब है फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा का मतलब है वेवलेंथ. बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और तुम्हें ये हर पेपर में मिलेगा. बहुत सिंपल होता है. इसमें कैलकुलेशंस में आप या तो फ्रीक्वेंसी निकालें या वेलोसिटी या वेवलेंथ. सो दिस फॉर्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट डिफिकल्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, comes very regularly. So I have to copy this. Now look at this. Give us side heading derivation. Derivations कभी कभी आती हैं और बहुत स्कोरिंग होती हैं, आपको मेमोराइज करनी होती हैं. सो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा की डेरिवेशन है. आप साइड हेडिंग डालो डेरिवेशन. देखो अब हम इसको डिराइव कैसे कर रहे हैं. हम इसमें लॉजिक ये लेते हैं कि पहले है v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, जो बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी का. अगर हमें वन साइकिल लेना है तो उसमें डी लेमडा हो जाएगा. वन साइकिल का मतलब है एक साइकिल का मतलब ये चीज है, तो जो डी होगा वो लेमडा हो जाएगा.
स्मॉल टी विल बिकम द टाइम पीरियड, वो आप पुट कर दोगे, टी इज इक्वल टू 1/f होता है, उससे ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये छोटी सी डेरिवेशन है, ये कॉपी करें, और वंस यू हैव कॉपीड द डेरिवेशन प्लीज लेट मी नो। डन। वेरी गुड। So now look at this one. This is the derivation for the formula V is equal to F lambda. Now give a heading wave front. Give a new heading wave front. ये वो लिस्ट है जो हम फॉलो कर रहे हैं। Now look at the concept here. मैंने ये कॉन्सेप्ट उस दिन क्लास में समझाया था। बेसिकली होता क्या है कि जो वेव्स होती हैं वो हमें नजर नहीं आती, वो ट्रेवल करती हैं, लेकिन वो फिजिकली विजिबल नहीं होती। हम उनको शो करने के लिए इमेजिनरी लाइंस बनाते हैं। आप अपने मोबाइल में जब वाईफाई का सिंबल देखते हैं तो वो ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे रियल में तो कुछ नहीं है, ये एक सिंबल है। जब वेव्स चलती हैं तो हम उनको यूं दिखा देते हैं, ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो वेव फ्रंट क्या होता है? Wave front is a symbolic representation of a wave. Wave front is a symbolic representation of a wave. Definition तो obviously वो जरा अच्छी वर्डिंग में याद करनी पड़ती है। So this is the title wave front. सबसे पहले उसकी definition कॉपी करो। Wave front is a surface that travels with the wave containing oscillations exactly in phase. इन फेज का मतलब होता है सिंक। जैसे सोल्जर्स मार्च पास करते हैं या पीटी शोज होते हैं, एक्रोबैटिक वर्क होता है, वहां एक साथ मूवमेंट होती है। दिस इज कॉल्ड द एग्जैक्टली इन फेज। दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अब देखो जरा इसको, ये वेव फ्रंट है। मैंने उस दिन क्लास में समझाया था कि इसमें जो कंटिन्यूअस लाइन होती है, अगर आप लाइन दो बनाएंगे
तो जो कंटिन्यूअस लाइन होती है उसको क्रेस्ट कहते हैं, और जो डॉटेड लाइन होती है उसको ट्रफ कहते हैं। दो सक्सेसिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको कहते हैं वेवलेंथ। ये सर्कुलर भी हो सकते हैं, ये असल में इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि शो करती हैं, ये असल में इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि शो करती हैं कि यहाँ पर वेव ट्रेवल कर रही है। ये सर्कुलर हो सकते हैं, कर्व हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस की तरह हो सकते हैं। मकसद क्या है इनका, देखो कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिकली लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जो हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम वेव्स को शो कर सकें। अब आपको ये वाली डायग्राम बनानी है, and when once you copy the diagram, you have to let me know that you have copied it. डन। Okay, बाकी लोग भी अपना फीडबैक दे दें once you have copied it. सर डन। Okay, good. Now give the heading phase. ये दो टॉपिक्स हैं जो इकट्ठे पेपर में आते हैं। ये इस चैप्टर का नंबर 1 माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत रेगुलर पेपर में आता है। एक वो टॉपिक था वो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी वाला, वो मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा फेज का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पहले इसका कॉन्सेप्ट बनाओ कि फेज क्या होता है। फेज का मतलब ये है कि जब तुम एक वेव बनाते हो तो ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा का कर्व बन जाता है। अब जो लोग मैथ्स लेते हैं उनके लिए थोड़ा आसान है, बट बाकी लोगों को याद करना पड़ेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो एंगल होते हैं वो एक साइकिल पर आकर 360 हो जाते हैं। मतलब जब आप पूरा एक साइकिल बनाते हैं, एक पूरा साइकिल बनाते हैं तो एंगल हो जाता है 360। One cycle corresponds to an angle of 360 डिग्री। एक साइकिल पूरा जो होगा वो 360 डिग्री को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फेज। फेज क्या होता है? फेज इज एन एंगल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेव। हेडिंग डालो फेज। सबसे पहले उसकी डेफिनेशन कॉपी करो। फेज इज एन एंगल विच इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ वेव। Phase is an angle which is used to represent a wave. देखो जब हम एक साइकिल बनाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से,
वाई एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट। मैंने एक साइकिल बनाया, वो है वेवलेंथ। उसको अगर मैं एंगल में कन्वर्ट कर देता हूं तो दैट बिकम्स 360 डिग्री। 1 lambda corresponds to a phase difference of 360 degree. So you have to copy now this screen. एक साइकिल का मतलब होगा ट्रिग्नोमेट्री में कि ये 360 डिग्री है। दोनों ग्राफ सिंक बनने चाहिए। 1 लैम्डा इज 360 डिग्री इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वन लैम्डा का मतलब है 360 डिग्री। अच्छा, 1 लैम्डा का मतलब है 1 साइकिल। एक साइकिल वेव का जब ट्रिग्नोमेट्री में प्लॉट होता है तो वो बनता है 360 डिग्री। उसी को 2 पाई रेडियन भी कहते हैं। अब देखो, ये जो 2 पाई रेडियन का इशू है ये भी समझना होगा। द पीपल हु आर नॉट टेकिंग मैथ्स, तो उनको ये अच्छे से समझना होगा कि ये रेडियन क्या चीज है। जब हम किसी एंगल को मेजर करते हैं तो एंगल को मेजर करने के 2 यूनिट हैं। एक का नाम है डिग्री और दूसरे का नाम है रेडियन। पाई रेडियन is equal to 180 degree. You have to copy this. Sorry. एंगल को मेजर करने के 2 तरीके हैं, डिग्री एंड रेडियन। अब इनका जो बेसिकली कन्वर्जन याद कर लेना चाहिए। इनको कैलकुलेटर पे कन्वर्जन पे ना जाएं। यानी बाय डिफॉल्ट आपका जो कैलकुलेटर है उसको होना चाहिए डिग्री मोड में। हाँ, अगर आप मैथ्स लेते हैं एंड यू नो हाउ टू स्विच बिटवीन डिग्री एंड रेडियन देन इट्स फाइन। अदरवाइज आप इसको कवर ना करें, मतलब डिग्री को ना छेड़ें। तो ये भी कॉपी होगा कि बाय डिफॉल्ट कैलकुलेटर शुड बी इन डिग्री मोड। अब देखो, इसका तुम कन्वर्जन याद कर लो। डिग्री से रेडियन बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180।
रेडियन से डिग्री बनाना हो तो मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। आपको पाई का मतलब तो सबको पता है, 3.142 होता है। ये इसका तरीका है। ये कन्वर्जन स्केल कॉपी करें, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट। डन। गुड, थैंक यू। अब देखो, जब हम इसको रखेंगे तो टाइम पीरियड पर भी यही होगा। अगर आप लैम्डा पे सवाल आएगा या टाइम पीरियड पे, रिमेंबर द कॉन्सेप्ट, वन साइकिल कॉरस्पॉन्ड्स टू 360 डिग्री और 2 पाई रेडियन, ये दोनों सेम है। वेवलेंथ पे भी यही मतलब होगा और टाइम पीरियड पे भी यही मतलब होगा। नाउ यू हैव टू गिव अ न्यू हेडिंग, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस और फेज एक ही जैसे मीनिंग में यूज होते हैं, कहने को दे आर सेपरेट हेडिंग्स। फेज डिफरेंस इज एन एंगल which shows the extent to which two waves or 2 points on one wave are out of step। जैसे दो लोग मूव कर रहे हो तो एक आगे हो सकता है, एक पीछे हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो सोल्जर्स की तरह साथ साथ जा रहे हो। तो फेज डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस एक एंगल है जो ये बताता है कि दो सिग्नल्स किस तरह मूव कर रहे हैं, क्या वो सिंक हैं या वो आउट ऑफ फेज हैं, अलग अलग जा रहे हैं। सो यू हैव टू कॉपी द डेफिनेशन। फेज डिफरेंस इज एन एंगल which shows the extent to which two waves or 2 points on one wave are out of step. You have to copy this. डन। Okay, good. अब अगर दो वेव्स हैं, ये हमारा केस नंबर 1 है, इसकी साइड हेडिंग डाल दो टू वेव्स, केस नंबर 1।
जैसे दो गाड़ियां रोड पे ट्रेवल कर रही हूं साइड बाय साइड, तो ये दो वेव्स का केस बनेगा। फेज डिफरेंस बताता क्या है कि दो सिग्नल्स, दो साउंड सिग्नल्स, दो लाइट सिग्नल, हाउ दे आर मूविंग टुगेदर। नॉर्मली आई प्रिफर ऑब्वियसली द फिजिकल क्लासेस, लेकिन फरवरी में जो शुरू में हमें एक लॉस हुआ, so I had to put these classes because March is there. So I might be putting one more class tomorrow so we can put our syllabus online in time. So we are stopping here, and this is the last heading for reference for the next class, and I will inshallah put a class tomorrow. That's all for today, and we will inshallah continue in our next class. Thank you. Allah Hafiz.